अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हालात है वो इंतहाई इस वक्त कशीदा हो चुके हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान की जानब से पाकिस्तान के ऊपर जो ड्रोन हमलों का सिलसिला है वो अब मज़ीद इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इस हवाले से एक इंतहाई आम तरीन हैपनिंग हुई है जिसके अंदर एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर एक ड्रोन हमला हुआ है और इस ड्रोन हमले के बाद अब हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान की जानब से जवाबी कार्रवाई के हवाले से अब फर्दर जो डिटेल्स हैं वो सामने आ रही हैं। एक तो इससे आगाह करना है और साथ ही साथ रूस और यूक्रेन की जंग जो है वो अब मज़ीद फैल चुकी है क्योंकि आज रूस की जानब से यूक्रेन के ऊपर जो हमले किए गए हैं इसने मगरब और इसके अलावा यूरोप और अमेरिका जो हैं इनको भी हिला दिया है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स करने के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त की रजीम गवर्नमेंट है वो होश के नाखून लेती हुई नज़र नहीं आ रही क्योंकि बरहा पाकिस्तान की जानब से खबरदार करने के बावजूद और इसके अलावा पाकिस्तान ने बैकडोर सफारती चैनल जो है इसको भी मुतहरक किया जिसके अंदर ओमान, कतर जो है इनके साथ और साथ साथ चाइना जो है इससे भी हंगामी राब्ते हुए और पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तईद भी की गई। लेकिन कल जी एक बड़ी अहम खबर इस हवाले से सबसे पहले तो ये सामने आई जहाँ पाकिस्तान की जानब से 4 ड्रोन जो थे वो मार गिराए, लेकिन फिर से खैबर के अंदर ये इतलाआत मौसूल हुई कि एक बार फिर से जो अफ़गान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट है इनकी जानब से जी ड्रोन जो था इसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश को पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने न सिर्फ नाकाम बनाया था बल्कि इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करते हुए गिरा दिया था। अब जो चीज़ें हैं वो फर्दर एस्केलेशन की जानब जाती हुई नज़र आ रही हैं क्योंकि आप देखें कि ISPR की जानब से जो सख्त तरीन एलामिया जारी किया गया था इसके अंदर बिल्कुल लाउड एंड क्लियर अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट को पैगाम भी दिया गया था कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है इसके खिलाफ किसी किस्म की जो जारहियत है वो कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई ऐसी हरदासराई की गई तो इसके ऊपर सख्त और जो मौसर जवाबी कार्रवाई है वो पाकिस्तान की जानब से की जाएगी। लेकिन अब जो अब तक की एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके अंदर अफगान तालिबान की जो रजीम गवर्नमेंट है इनकी जानब से एक ड्रोन जो है इसके ज़रिए जो सिविलियन है इनको निशाना बनाया गया है जिसके अंदर शहादतों इसके अलावा ज़ख्मियों की जो खबर है वो भी सामने आई है। अब सबसे पहले मैं आपको नज़र कराम बताऊँ तो ये इंतहाई एक अफसोसनाक और इसके अलावा बदतरीन जो वाक़या है इसकी इतलाआत मौसूल हुई हैं। कल मैंने आपको बताया कि खैबर के अंदर ड्रोन जो था इसको मार कराया गया, लेकिन अब एक नया जो ड्रोन हमला किया गया है ये बाजोड़ की जो तहसील है खार का एक इलाका बताया जा रहा है शेंकोट, वहाँ पर जी ड्रोन हमला जो था इसके ज़रिए एक सिविलियन जो शहरी थे इनका एक घर बताया जा रहा है जिसको निशाना बनाया गया है। अब इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो बाजोड़ तहसील खार के इलाके शैनकोट में पाकिस्तान चौक में गुज़श्ता रात जी एक मुबैना ड्रोन हमला हुआ। इब्तदाई इतलाआत के मुताबिक जो सैयद वली जान है वल्द अजब खान इनका जो घर था इसको इस ड्रोन के ज़रिए जी निशाना बनाया गया जिसके नतीजे में 3 अफराद जो हैं वो शहीद हुए जबकि मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अब जो लोग इस वाक़े के अंदर जिनकी डेथ हुई है इसमें इसहाक वल्द मीर ज़मान जिसकी उम्र 15 साल बताई जा रही है, इसके साथ साथ इम्तियाज़ वल्द बख्तियार जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है और इसके साथ साथ मुनीबा जो कि एक बच्ची थी 5 साल की बच्ची जो है वो भी इसी हमले के अंदर जी फोत हुई है। आप इस चीज़ को समझिए कि ये अफ़गान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट किस कदर जो है वो इस वक्त हवास बाख्ता हो चुकी है कि आम जो निहत्ते शहरी हैं इनको भी निशाना बनाने से ये गुरेज नहीं कर रहे क्योंकि जब पाकिस्तान की जानब से जवाबी कार्रवाई की जाएगी जिसके अंदर जो दहशतगर्द या अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट की हाइड आउट्स हैं इनको निशाना बनाया जाएगा तो फिर ये ववेला मचाना शुरू कर देंगे और एक उल्टा एक नया प्रोपेगेंडा सिविलियंस को लेकर शुरू किया जाएगा। बरहा पाकिस्तान की जानब से कहने के बावजूद भी अभी भी जो अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट है वो होश के नाखून नहीं ले रही, लेकिन इस वाक़े के बाद अब ज़राए जो हैं वो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान
पाकिस्तान की जानब से किसी भी वक्त अफगानिस्तान की रजीम गवर्नमेंट और इनके जो चहेते हैं दहशतगर्द, इनके खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो किसी वक्त भी शुरू की जा सकती है। अब इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, बलूचिस्तान के अंदर भी एक बड़ी अहम तरीन कार्रवाई की गई है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से, जहाँ पर ऑलरेडी जो IBOs हैं, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक और IBO इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया है। अब इसके बारे से मैं आपको बताऊं तो बलूचिस्तान का एक इलाका बताया जा रहा है जी दश्त। अब वहाँ पर जी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं इन्होंने एक बड़ा एक्शन किया है, और ये एक्शन सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक नाकाबिल यकीन ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से वहाँ पर किया गया है। अब इसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी BLA फितरत हिंदुस्तान के जो 4 दहशतगर्द बताए जा रहे हैं, इसी ऑपरेशन के दौरान जी इनको हलाक किया गया। इसके अलावा जो इनकी हाइड आउट्स थी वहाँ पर, जहाँ पर इन्होंने अपनी जो है वो अपना एक ठिकाना बनाया हुआ था, इसको भी इसी ऑपरेशन के दौरान तबाह किया गया है। अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने दश्त में एक इंतहाई कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए भारत के फंडेड दहशतगर्द तंजीम BLA के 4 बदनामे ज़माना दहशतगर्द जो थे इनको उड़ा के रख दिया है, और इनका अहम तरीन एक खुफिया ठिकाना जो था, जहाँ पर भारी असला इन्होंने वहां पर जो है वो इसकी स्टोरेज की हुई थी, इसका घेरा किया हुआ था, इसको भी तबाह कर दिया गया है। अस्करी इसके अलावा तजियाकारों के मुताबिक विजन अज़्म इस्तेकाम के तहत सूबे में रियासती रिट को चैलेंज करने वाले और पाक फौज पर बुज़दिलाना हमला करने वाले मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ घेरा जो है वो फर्दर तंग कर दिया गया है, और फर्दर जो ऑपरेशन हैं इनमें अब तेज़ी देखी जा रही है, और अभी भी ऑपरेशन जो है वहाँ पर जारी व सारी हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑपरेशन इस वक्त किए जा रहे हैं, इससे एक चीज़ जो है वो ये तो साबित होती है कि दुश्मन प्रॉक्सीज हैं इनको अब जड़ से जो उखाड़ फेंकने के लिए हमारी जो फोर्सेज हैं ग्राउंड पर एक तो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं और साथ साथ मुतरक भी हैं। ये इस वक्त जी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से डिटेल थी, और साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इनकी जानब से जो दश्त के अंदर कार्रवाई की गई है, ये इंतहाई एक बड़ा ऑपरेशन था जो सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से वहाँ पर किया गया है। अब दूसरी तरफ जी एक बड़ी अहम खबर इस वक्त रूस और यूक्रेन के हवाले से है। रूस और यूक्रेन की जंग जो है वो अभी भी थमती हुई नजर नहीं आ रही। आपने देखा कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर ईरान और अमेरिका की जो जंग थी, ऑलरेडी इसकी वजह से इस खित्ते के अंदर इसके तबाहकुन जो असरात हैं वो अभी भी आ रहे हैं। ऑयल प्राइसेस को देख लें, इसके अलावा दीगर जो क्राइसिस है वो भी तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन के दरमियान जो सूरत हाल इस वक्त सामने आई है वो नाज़रीन किराम बड़ी ही अलार्मिंग है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन जो था इनकी जानब से रशियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसके ऊपर कई ड्रोन हमले जो थे वो किए गए, और उसके बाद फिर व्लादिमीर पुतिन, इसके अलावा रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगई लारोव, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर इस पर यूक्रेन को वार्न किया था, और सख्त पैगाम जो था वो इनकी जानब से दिया गया था। अब सबसे पहले ये समझिए कि जो रात गुजरी है इसके अंदर रूस की जानब से जी बड़े कुछ तबाहकुन हमले जो हैं वो किए गए हैं यूक्रेन के अंदर। अब इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो रशिया जो है इनकी जानब से जो कैफ है इसके ऊपर बताया जा रहा है कि 70+ मिसाइल्स और साथ साथ तकरीबन 500 जो करीब ड्रोन हैं वो जी दागे गए हैं, और इसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक 13 जो लोग हैं इनके मारे जाने की जो इतलात हैं वो भी सामने आई हैं। अब इसमें जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने रशिया की जानब से जो 70+ मिसाइल्स और इसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल थे वो जो दागे गए रूस की जानब से, और साथ साथ जो 500 के करीब जो ड्रोन स्ट्राइक थी जिसके अंदर मुख्तलिफ जो केफ के अंदर आम स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे इनको रूस की जानब से निशाना बनाया गया, और इसमें बाकायदा तौर पर ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने इस चीज़ की खुद भी तस्दीक किया, और इसमें बताया जा रहा है कि 13 पीपल वर किल्ड एंड मोर देन 90 वाउंडेड, और इसमें तकरीबन जो 13 के करीब जो लोग हैं एक तो वो मारे गए और 90 के करीब जो लोग हैं वो जख्मी बताए गए। ये हमला जो था वो इतना कहें कि बदतरीन हमला था जिसमें मुख्तलिफ औकात के अंदर 20 के करीब जो लोकेशन थी इनको रूस की जानब से टारगेट किया गया, और इसके हवाले से जो मनाजर या जो विजुअल इस वक्त सामने आ रहे हैं वो भी नाज़रीन किराम इंतहाई अलार्मिंग है। अब इसमें साथ साथ मैं बताऊं तो यूक्रेनी जो हुकाम है इनके मुताबिक दारुल हुकूमत कैफ जो है इस पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में कम से कम 8 अफराद हलाक, जबकि 34 कई ज़राए 34 कह रहे हैं, कई ज़राए जो हैं वो 90 के करीब फिगर बता रहे हैं जो कि जख्मी हुए हैं। अब यूक्रेनी फौज है इसके मुताबिक हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, जबकि मकामी हुकाम का यह कहना है कि हमलों के बाद एक होटल जो था इसमें भी आग लगी, 6 मंजिला जो रिहायशी इमारत थी वो भी गिर गई। दूसरी तरफ रूसी जो वजारत दिफा है इन्होंने ये दावा किया कि यूक्रेन के कई इलाकों में वाक़ जो एयरपोर्ट्स थी इनको भी निशाना बनाया गया है। ये जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग है
ये इस वक्त एक इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि बाकायदा तौर पर जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको भी अब निशाना जो है वो अब बनाया जाना शुरू हो चुका है। और ये जंग खुदा न खास्ता अगर फैलती है तो इससे मज़ीद जो पूरा यूरोप है वो भी इसकी लपेट में आ सकता है। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है, एक तो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। हो सके तो वीडियो को किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।